चलिए, जो अगला टॉपिक है वो हमारा हीलिंग ऑफ वुंड। और हीलिंग ऑफ वुंड की, देखिए, जो हील होते हैं घाव, जो घाव भरते हैं वो 4 प्रोसेस के द्वारा भरते हैं। तो जो सबसे पहली स्टेज है वो है हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, दूसरी है हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन, तीसरी है हीलिंग बाय मिक्स्ड इंटेंशन और हीलिंग अंडर स्कैब। तो हीलिंग बाय, देखिए, आपको लिखना भी है, कॉपी पेन उठा के बैठ जाइए, इसमें से कुछ डेफिनेशन मैंने अलग लिखी है। तो जो हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन है इसको हम प्राइमरी हीलिंग भी बोलते हैं। देखिए, इसमें जो घाव भरता है वो जो ताज़ा घाव होता है, जो अभी अभी घाव हुआ है, वो घाव जो भरता है वो प्राइमरी इंटेंशन से भरता है। वो घाव भरेगा कैसे? जो ताज़ा घाव है, जो सर्जिकल वुंड है, उसकी हम सूचरिंग कर देते हैं। सूचरिंग करने से क्या होगा? जो बैक्टीरिया हैं, जो पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो घाव के अंदर एंटर नहीं कर सकते। अगर घाव के अंदर एंटर नहीं होंगे तो घाव सेप्टिक नहीं होगा, सेप्टिक नहीं होगा तो घाव जल्दी भर जाएगा। और इसी को बोलते हैं हम हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। प्राइम, इसमें लिखना क्या है? हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी हीलिंग. Primary healing is the healing that occurs when clean laceration or surgical incision is closed primarily with suture. यानी कि कोई भी घाव को अगर हम पहले उसकी सूचरिंग कर देंगे, उसको बंद कर देंगे सूचर के द्वारा, तो क्या होगा? बैक्टीरिया, वायरस वगैरह अंदर एंटर नहीं कर सकते, जिससे कि वो घाव जल्दी भर जाएगा। इसी को बोलते हैं हम हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। अब दूसरी है हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन। हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन का मतलब जो होता है, इसमें जो घाव भरते हैं वो खुले भरते हैं। और खुला घाव क्या होता है? कंटामिनेटेड होता है, क्योंकि खुले घाव में क्या, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और उनके स्पोर्स जल्दी ग्रो करेंगे और घाव क्या हो जाएगा? सेप्टिक हो जाएगा, जिसे भरने में क्या लगेगा? समय लगेगा। और उसी को क्या बोलते हैं हम? हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन। तो इसमें लिख लीजिए, हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन रेफर्स टू हीलिंग ऑफ एन ओपन वुंड। यानी कि जो खुले हुए ओपन वुंड है उनके भरने की प्रोसेस किसके द्वारा होती है? सेकंड इंटेंशन के द्वारा। और ये जल्दी से घाव नहीं भरती है। इसमें क्यों नहीं भरता है? क्योंकि जो सेकंड इंटेंशन के वुंड हैं वो क्या होते हैं? ओपन होते हैं और वो कंटामिनेटेड होने के चांस उनके ज़्यादा होते हैं। अगला जो है वो है हीलिंग बाय मिक्स्ड इंटेंशन। और मिक्स्ड इंटेंशन में क्या होता है कि पहले तो हमने क्या किया, घाव की सूचरिंग कर दी, प्राइमरी इंटेंशन से कुछ घाव भर गया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक दो टाका खुल जाता है, एक दो सूचर जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। जब सूचर ओपन हो जाएंगे तो वो घाव क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। घाव ओपन हो गया तो कैसा होगा? सेकंड इंटेंशन के द्वारा भरेगा। अब ओपन वुंड की तरह भरेगा। तो शुरुआत में वो फर्स्ट इंटेंशन के द्वारा भरता है, बाद में वो सेकंड इंटेंशन के द्वारा भरता है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? मिक्स्ड इंटेंशन। अगला जो है हीलिंग अंडर स्कैब। स्कैब होता है खुरंड, अपनी देसी भाषा में जो बोलते हैं। तो ड्यूरिंग द हीलिंग ऑफ स्मॉल वुंड, जब छोटे घाव भरते हैं, ए स्कैब कम्स ओवर इट, उसके ऊपर क्या आ जाता है? एक स्कैब आ जाता है, जिसे हम खुरंड बोलते हैं। व्हेन वुंड्स हील प्रॉपरली, जब घाव अच्छी तरह से भर जाता है तो ये खुरंड स्वतः ही अपने आप ही उतर जाता है। देन स्कैब गेट्स पील्ड ऑफ एंड दिस इज कॉल्ड हीलिंग अंडर स्कैब। और इसी को क्या बोलेंगे हम? हीलिंग अंडर स्कैब। अगला जो है वो है हमारा इंटरनल वुंड। इंटरनल वुंड, देखिए अब क्या होता है, पढ़ते हैं। इंटरनल वुंड आर द वुंड्स इन विच स्किन रिमेन इंटैक्ट बट द अंडरलाइंग टिश्यू गॉट डैमेज। यानी कि जो इंटरनल वुंड होता है उसमें स्किन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो अंदरूनी टिश्यू हैं वो क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। और जो ये इंटरनल वुंड है, ये जो ब्लंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बूढ़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे स्टिक हो गई, लाठी हो गई, डंडा हो गया, इनके द्वारा कॉज किए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ वुंड रिजल्ट फ्रॉम सम ब्लंट ऑब्जेक्ट लाइक स्टिक्स। द इंजरी टू द अंडरलाइंग टिश्यू विल रिजल्ट इन द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स कॉज डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। तो जब कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से किसी टिश्यू के ऊपर मारा जाता है तो क्या होगा? जो कैपलरीज थी स्किन के नीचे वो रप्चर हो जाती हैं, जिससे कि ब्लड निकलने लग जाएगा और
स्किन पे क्या हो जाएगा, लीला सा धब्बा पड़ जाता है जिसे आप लील बोलते हो, ठीक ना। इफ द एक्स्ट्रा वेसिटेटेड ब्लड बिकम एनकैप्सुलेटेड इट इज टर्म एज हेमेटोमा। अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, अगर ज्यादा मात्रा में ब्लड निकलता है तो वो स्किन के नीचे इकट्ठा हो जाता है और उस कंडीशन को बोलते हैं हम हेमेटोमा। और कभी कभी तो मसल्स इतनी डैमेज हो जाती हैं कि वहां पर पस इकट्ठा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब मसल्स डैमेज होंगी तो कैपिलरी रप्चर होंगी, कैपिलरी रप्चर होंगी तो उसमें से क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। ब्लड निकलेगा तो ब्लड इज ए गुड मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। और आपको पता है कि सबसे अच्छा मीडियम है ब्लड बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए। तो अगर बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे तो वहां पे क्या इकट्ठी हो जाएगी, पस इकट्ठी हो जाएगी, और उसी को क्या बोलेंगे हम, एब्सेस। अब कुछ प्रकार के इंटरनल वुंड आपके जैसे डायफ्रागमेटिक हर्निया है, वो भी इंटरनल वुंड है। यूरिनरी ब्लैडर रप्चर हो जाता है रिटेंशन ऑफ यूरिन में, जब यूरिनरी ब्लैडर में या फिर यूरेथ्रा में पथरी बन जाती है तो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भर जाता है और फिर रप्चर हो जाएगा, वो भी क्या है, एक प्रकार का इंटरनल वुंड है। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल वुंड में कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। देखिए, अगर आपको पता है अगर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से अगर पीटा जाएगा तो वहां पे इन्फ्लामेशन होगी, सूजन होगी, और सूजन अगर होगी तो आपको पता है कि अगर केस 48 घंटे से पहले आया है तो उसको ट्रीट करना है एज ए एक्यूट इन्फ्लामेशन, और वो 48 घंटे के बाद आया है तो उसको ट्रीट करना है एज ए क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन में आप क्या करोगे, इंटरनल वुंड के तो आपको कोल्ड एप्लीकेशंस लगानी पड़ेंगी, एस्ट्रिन जैसे कोल्ड एस्ट्रिंजेंट्स का इस्तेमाल किया, यानी कि लेड एसीटेट का, या फिर ठंडे पानी से या बर्फ से सिकाई की। अगर केस 48 घंटे बाद आया है, 48 घंटे बाद आया है तो आपको हॉट एप्लीकेशंस लगानी पड़ेंगी, हॉट फॉर्मेंटेशन, गर्म पानी से सिकाई करना पड़ेगा, काउंटर इरिटेंट ड्रग लगानी पड़ेगी, ताकि वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन किस में चेंज हो, एक्यूट में। तो एक तो ये थी अगर इंटरनल वुंड एक इन्फ्लामेशन की तरह है। अगर इंटरनल वुंड में अगर हेमेटोमा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड निकल के स्किन के नीचे इकट्ठा हो गया, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम हेमेटोमा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्किन को इंसाइज करना पड़ेगा, स्किन के ऊपर कट लगाना पड़ेगा और ब्लड को जो ब्लड इकट्ठा हुआ था उसको निकालना पड़ेगा। और ब्लड निकालने के बाद जो ब्लड वेसल्स रप्चर हुई थी उसको लाइगेट करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि दोबारा से उसमें से ब्लड ना निकले और वो ठीक हो जाए। अगर ये केस एब्सेस का है तो इसको हम एब्सेस की तरह ट्रीट करेंगे। अगर ये केस आपका यूरिनरी ब्लैडर रप्चर का है तो हम सिस्टोरेपी करेंगे, यानी कि सूचरिंग करेंगे यूरिनरी ब्लैडर की। तो जिस तरह का आपको केस मिले उसी तरह से ट्रीटमेंट करना है। अगर इंटरनल वुंड इन्फ्लामेशन के रूप में है तो इन्फ्लामेशन की तरह ट्रीट करना है, वो एब्सेस के रूप में है तो एब्सेस की तरह ट्रीट करना है, और हेमेटोमा के रूप में तो हेमेटोमा के रूप में ट्रीट करना है। तो ये आई होप आपके समझ में आ गया होगा इंटरनल वुंड।